अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के इस शंका समाधान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय स्वकर्म योग के एक शंका का निराकरण हमें यथामति करना है और शंका अत्यंत उत्कृष्ट और मूलग्राही रहने से इसका विचार अवश्य ही होना चाहिए। गीता के विषय में यदि हमें तत्वबोध नहीं है तो हम उसके विषय में अनर्गल बातें ज़्यादा करने लगते हैं जो वस्तु स्थिति से हटकर होती है। न उससे विषय स्पष्ट होता है, न हमारे संशय भ्रम खंडित होते हैं। आइए ऐसे ही दो श्लोकों का अब हम विचार करेंगे। अध्याय तीसरा स्वकर्म योग के 25वें और 26वें श्लोक में कहा गया है, जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। सरल अर्थ इसका ये होता है कि जिस तरह मूर्ख फलेच्छा यानी कर्म करने के बाद ये कर्म का ये फल मिलेगा, ऐसी भूमिका बांधकर जो कर्म करता है उसे मूर्ख कहते हैं। लेकिन ज्ञानी जो केवल लोक कल्याण दृष्टि से ही कर्म करता है उसे ज्ञानी कहते हैं। लोक कल्याण दृष्टि से कर्म करता है उसे ज्ञानी कहते हैं। और जो फल की इच्छा रखकर या केवल मेरे लिए ही फल प्राप्त हो और मेरा ही स्वार्थ सिद्ध हो, इस हेतु से जो किया जाता है वो मूर्खतापूर्ण है। ऐसा गीता के तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक कहता है। और 26वां श्लोक कहता है कि द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। द्वैत बुद्धि, द्वैत जिसमें यानी द्वैत में दोलायमान ऐसे प्रकार की बुद्धि अज्ञानी कर्म संगी को यानी अज्ञान से कर्म में लगे हुए व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ज्ञानी ने स्वयं कर्म करके उन ज्ञानपूर्ण कर्मों की ओर या ज्ञान से कर्म करने की ओर उस अज्ञानी कर्म संगी को यानी दिशा में प्रवृत्त प्रेरित करना चाहिए। इसका ये सरल अर्थ हुआ। आइए अब इसका विशेष मर्म जानें। बुद्धि का भेदक ज्ञान नहीं देना अर्थात सत्य ज्ञान देना चाहिए। अज्ञानी लोगों की बुद्धि का भेद नहीं करना चाहिए। उन्हें सत्य ज्ञान देकर कर्मा कर्म विषयक सत्य बोध देते हुए आचरणीय शाश्वत तथा सनातन चातुर्वर्ण्योक्त कर्मों के संबंध में यथार्थ रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे योग कर्म सुकौशलम इस तत्व के अनुसार उनका उत्तरोत्तर उत्कर्ष ही होता जाएगा। बुद्धि भेद नहीं करने के मानी किसी को अज्ञान में रखना नहीं है। किसी को किसी बात के संबंध में अज्ञान में रखना यथार्थ व अंतिम तत्वज्ञान की दृष्टि से देखते हुए उसका बुद्धि भेद करना एवं बुद्धि को विचलित अर्थात अंतिम सत्मार्ग से भिन्न या विचलित कर देना है। उदाहरण के लिए पातंजल योग से वेदांत प्रतिपादित मोक्ष अर्थात परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार की किसी की समझ हो तो वेदांत के अंतिम सिद्धांत की दृष्टि से वह गलत है और उसे इस संबंध में सत ज्ञान देकर दूर करना, उसे उसी असत समझ में कायम न रखना, यह बुद्धि भेद नहीं है। यद्यपि उसकी मति पूर्वोक्त कर्म से चलित हो जाएगी तथापि वह सतग्राही होगी, यह भी निश्चित है। इसके विरोध में यह तो स्पष्ट है कि उसे उसी गलत ख्याल में रहने देना उसका बुद्धि भेद है। बुद्धि को भेद में एवं सत ज्ञान से भिन्न अवस्था में अर्थात अज्ञान में रखना है।
जगत में असत कल्पनाओं के अनुसार ही जो कुछ यथार्थ, अंतिम, चिरस्थायी तथा कालाबाधित तत्व है, उनकी ओर दृष्टिपात करते हुए यह कहना पड़ता है कि यही अर्थ, कर्म, ज्ञान, भक्ति तथा उपासना आदि के संबंध में समझना चाहिए। यहाँ पर विशेषतः वर्ण कर्म तथा वर्णेतर कर्म पर दृष्टिक्षेप करते हुए उपरोक्त विधान किया गया है। कोई शिल्पकार किसी मूर्ति को बनाता है, वह पत्थर के किसी अंश का नाश करके ही बनाता है, जिससे अंत में एक सुंदर व रमणीय मूर्ति निर्माण होती है। इसी न्याय से सत ज्ञान देने से अंत में परिणाम सुखावह तथा गुणावह होता हुआ गोचर होता है। प्रथमतः सत तत्व परख लेने में कड़ी जांच कर लेना चाहिए, फिर उसका प्रचार करने तथा उसे आचार में लाने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। कोई व्यक्ति विशिष्ट अज्ञान जन्म कर्मों में ही फंसे हुए हो तो उन्हें उन्हीं कर्मों में फंसे रहने देना, यह अबुद्धि भेद अर्थात बुद्धि भेद रहितता है, और उन्हें उन कर्मों से परावृत्त करना यह बुद्धि भेद है। ऐसा ही कहा जाए तो वह गीता से ठीक मेल नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञानी जनों ने अज्ञानी जनों को इस प्रकार का आचार ज्ञान देना चाहिए कि उससे उन्हें सब कर्मों के विषय में रुचि उत्पन्न हो। अर्थात अर्जुन के समान जो किसी असत कल्पना जाल, धुन या रोचक भयानक भावपूर्ण कर्मों में फंसे हो, उन्हें श्री कृष्ण जी के समान यथार्थ उपदेश करके सत्कर्म मार्ग पर आरूढ़ करना बुद्धि भेद नहीं हो सकता। नर नारायण में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि बुद्धि भेद नाम द्वैत बुद्धि देने अर्थात वर्ण कर्म छुड़ाकर अन्य कर्मों में फंसाने का है, मिटाने का नहीं। कर्म विकर्म के फल में फंसा हुआ स्वयं द्वैत बुद्धि है, उसकी फलाशा रूप द्वैत बुद्धि मिटाना बुद्धि भेद नहीं है, वह बुद्धि पोषक है, भेदक नहीं। बुद्धि भेद नाम कर्म, उपासना, योग इत्यादि को बतलाकर वर्ण कर्म से छुड़ाते हुए आत्म भाव से च्युत करने का है। जीव भावना समष्टि भाव से च्युत करती है। यदि बुद्धि भेद न हो तो वह मुमुक्षुत्व को प्राप्त करता है। एक ने व्यष्टिरूप भावना के कर्म में डालने के बाद उसी प्रकार का अन्य दूसरा व्यष्टि स्वरूप का अधिष्ठान बतलाना, यही बुद्धि भेद है। परंतु सतबोध अर्थात विज्ञान देना बुद्धि भेद नहीं है। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्टतः मालूम हो जाएगा कि अज्ञानी तथा कर्मों में फंसे हुए कर्मठ लोगों को सत ज्ञान देना बुद्धि भेद नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान न देकर केवल शाब्दिक ज्ञान ही दिया जाए तो वस्तु रूप का पूर्णतया आकलन नहीं होता और इसी से अज्ञानी जीवों का बुद्धि भेद होता है, जिससे वे सनातन कल्याण पथ से विचलित होते हैं। इससे प्रजोत्कर्षेच्छु ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि अज्ञानी लोगों को प्रत्यक्ष वस्तु अर्थात गुरु कुंजी सामने रखकर प्रत्याक्षिक सत्य ज्ञान देना जरूरी है। कर्म का रहस्य योग ज्ञान है। इससे मंदबुद्धि लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान देकर और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान समझना सदैव सुलभ होता है। तद्वारा उन्हें निष्काम स्वकर्माचरण में प्रवृत्त करना ही उचित है। अज्ञानी फलाशक्ति से कर्म करते हैं, जिससे वे अधोगति के भागी बन जाते हैं। उनकी अधोगति की ओर रोककर वे व्यक्ति विकास मूलक ज्ञान मार्ग की ओर झुक जाए, इसलिए निष्काम कर्म का रहस्य उन्हें प्रकट कर देना चाहिए, जिससे वे तदनुसार कर्म करने को लग जाए। ज्ञान से ही निष्काम कर्म का रहस्य प्रकट होता है और उसी से कर्म में कौशल्य उत्पन्न होता है। अतः अज्ञानी जनों को यदि स्वकर्मारूढ़ करना हो तो उन्हें
ब्रह्मात्मक मूलक सत्य व प्रत्यक्ष प्रयोगात्मक ज्ञान भी साथ ही साथ देना आवश्यक प्रतीत होता है। अर्थात अज्ञानी लोगों का बुद्धिभेद न होने पावे, इसलिए उन्हें आत्मयोग विषयक यह सत्य ज्ञान आवश्यक है। इससे उनका बुद्धिभेद नहीं होगा, प्रत्युत उन्हें सब कर्मों के विषय में रुचि उत्पन्न होगी और वे मनुष्य निर्मित विशिष्ट कर्मों का ही अभिनिवेश धारण करके अहंकारी नहीं बनेंगे। सब प्रकार के कर्मों के विषय में रुचि या अनुकूलता बुद्धि उत्पन्न न करके मनुष्य निर्मित या सांप्रदायिक कर्म बंधनों में ही लोगों को फांसने वाला या रहने देने वाला ज्ञानी वस्तुतः सच्चा ज्ञानी नहीं है, प्रत्युत वह लोगों का बुद्धिभेद करने वाला है। यह बात भी उपरोक्त श्लोक से प्रकट हो रही है। अतः अन्यान्य संप्रदाय तथा पंथ उत्पन्न करना लोगों का बुद्धिभेद करना है। तो इस तरह बुद्धिभेद और बुद्धि को सत्य की ओर चालना देना, प्रेरणा देना, इनमें क्या अंतर है, ये हम इस एपिसोड में जानने का प्रयास किया। और आप सबसे भी अनुरोध है कि गीता के विषय में आपके मन में उत्पन्न जो अनेक शंका और संशय आप अवश्य ही नमूद करें और हम तत्वज्ञानी तत्व विज्ञानी जनों से उन समस्याओं का निराकरण करें। यही हमारे जीवन का परम साध्य हो सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही हमारा उद्धार हो सकता है और विज्ञान के बगैर ज्ञान ये अंधा कहा जाता है। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान की शरण में आकर हम स्थायी समाधान और मोक्ष, निर्वाण और जिसे कहा जाएगा कि कृत्य होने की दिशा में अग्रसर रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं को आप सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।